लेकिन सुराग यहाँ पर नहीं लग पाया है। शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है वो अभी भी मोस्ट वांटेड है। इसके अलावा अतीक अहमद का बेटा असद वो भी मोस्ट वांटेड है। ऐसे में पुलिस को कस्टडी मिलना बेहद जरूरी हो जाता है। 14 दिन की अधिकतम कस्टडी मिल सकती है। हो सकता है 10 दिन की यहाँ पर रिमांड मिले, हो सकता है उससे कम मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि 14 दिन की रिमांड मिल जाए। इस वक्त देखिए मैं आपको कोर्ट परिसर की तस्वीरें दिखा रही हूँ सीजेएम कोर्ट में, जहाँ पर अभी सुनवाई चल रही है और उसके बाद कुछ देर में यह साफ हो जाएगा कि पुलिस को कितनी देर की रिमांड मिलती है, कितने दिन की रिमांड मिलती है। और इसके बाद जब सुनवाई पूरी हो जाएगी फिर अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल नहीं ले जाया जाएगा, उसको सिविल लाइन ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि किस तरीके से जेल में बैठकर के साजिश रची गई, उसके सूत्रधार कौन थे, कैसे जेल से आदेश जाता है और बाहर उसके एक आदेश पर उमेश पाल को ठिकाने लगा दिया जाता है, उसका कत्ल हो जाता है। और खौफ नहीं था क्योंकि वो सीसीटीवी सबने देखा कि जब वो बिना मास्क के अपना चेहरा बिना छुपाए बेहद वहां पर दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देते हैं, खौफनाक तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं। उसके बाद करीबियों पर बुलडोजर चलता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक बिल्कुल, तो सीजेएम कोर्ट के अंदर की तस्वीर हो, सीजेएम कोर्ट के बाहर की तस्वीर हो, या फिर अंदर प्रोसीडिंग में क्या कुछ चल रहा है, यह हर बात न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है क्योंकि अलग अलग जगहों पर हमारी अलग अलग टीम इस वक्त मौजूद है। और सबसे पहले रिमांड मिलने के बाद जब पुलिस यहाँ से अतीक और अशरफ को लेकर के जाएगी तो उन्हें पुलिस लाइन में बिठाया जाएगा और फिर आगे की जो उनकी तफ्तीश है वहीं पर चलने वाली है। तो अब आगे का जो दिन है वो अतीक और अशरफ के लिए मुश्किल भरा रहने वाला है। क्या छुपाएं और क्या बताएं, ये बहुत बड़ी मुश्किल रहने वाली है। अगर छुपाया तो फिर दोनों खुद फंसेंगे और अगर बताया तो फिर परिवार वाले फंसेंगे। अब यहाँ पर बेगम जो है वो भी फंसने वाली है, शाइस्ता परवीन बहन फंसने वाली है, आयशा नूरी, और साथ में आयशा नूरी की अब 2 बेटियां भी मोस्ट वांटेड है, इसे भी भूलना नहीं चाहिए। तो अब एक एक करके सबके गुनाहों का हिसाब किताब होना है। और ये तो मात्र एक उमेश पाल हत्याकांड की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अभी अतीक के ऊपर तमाम ऐसे मामले दर्ज हैं जिनकी एक एक करके जब फाइलें खुलना शुरू होंगी तो फिर उसके बाद अलग अलग सजा भी तय की जाएगी। और फिलहाल उमेश पाल हत्याकांड के मामले में जो अभी सुनवाई चल रही है उसमें मैं आपको बताऊं कि उमेश पाल का परिवार भी ये चाहता है कि अतीक का हश्र भी वही हो जैसा उसने उमेश पाल का करवाया। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अतीक के करीबियों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता और बेटा असद अब भी फरार है। ऐसे में पुलिस ने सभी पर इनाम का भी ऐलान कर दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि अतीक के गुर्गों पर कितना कितना इनाम पुलिस की तरफ से रखा गया है। सबसे पहले अतीक अहमद की पत्नी की अगर बात की जाए तो 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इससे पहले जो रकम थी वो 25,000 थी, लेकिन फिर इसे बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही असद पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया और इसके अलावा अरमान पर भी 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है, यानी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी। बिल्कुल, देखिए अगला आरोपी गुलाम जिस पर 5 लाख का इनाम है, गुड्डू मुस्लिम उस पर भी 5 लाख का इनाम है। देखिए पहले जो ये आरोपी थे इन पर 2.5 लाख का इनाम रखा गया था, लेकिन इनाम को बढ़ा दिया गया। बिल्कुल, साबिर पर भी 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। ये तमाम शूटर्स है जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल अतीक अहमद और उसके भाई को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। तो अतीक अहमद के पूरे नेटवर्क को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश है। उसके करीबियों पर शिकंजा पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया है, इनामी राशि तो बढ़ा दी गई है। दरअसल अतीक अहमद ने जुर्म की एक ऐसी किताब लिखी है कि आप पन्ने पलटते जाइए वो किताब खत्म ही नहीं हो रही है। 100 से ज्यादा मामले उस पर दर्ज, लेकिन सिर्फ एक मामले में उसको सजा हुई जिसमें वो सजा काट रहा है उम्र कैद की। वो तो मामला उमेश पाल के अपहरण को लेकर के था। अब जो कोर्ट में पेशी हुई है, हम लोग कोर्ट परिसर में मौजूद है, ये मामला उमेश पाल की हत्या को लेकर के है, जो 24 फरवरी को उसकी हत्या होती है। उसके गुर्गे फिल्मी स्टाइल में इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि एक एक का पर शिकंजा कसता है। इसमें बात आती है अतीक अहमद की, उसके भाई अशरफ की, उसके बेटे असद की, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की। जब कल अतीक अहमद से पूछा गया, जो साबरमती जेल से लेकर के प्रयागराज तक का 13 किलोमीटर का ये फासला तय किया गया, तो अतीक अहमद ने बोला कि उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन तो एक घरेलू महिला है। लेकिन ये खुलासा भी हमने किया था और जांच एजेंसियों ने बताया था कि किस तरीके से शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की मदद करती आई है, चाहे फिर वो कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी जेल तक पहुंचानी हो या जेल में रह करके। क्योंकि हमने देखा था कि बरेली में किस तरीके से यहाँ पर अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई थी, क्योंकि जेल के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग थे, खाकी जो मदद भी कर रही थी, वही खाकी है जो न्याय दिला रही है लोगों को। यानी कि अब जो सरकारी वकील मौजूद है यहाँ पर, धूमनगंज थाने की पुलिस जिसकी कोशिश रहेगी कि अधिकतम रिमांड यहाँ पर ली जाए। एक बार फिर से मेरे सहयोगी अनिल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये जो कोर्ट परिसर है ये खचाखच भरा हुआ है, मीडिया का जमावड़ा तो है, वकीलों की मौजूदगी है, इसके अलावा आम लोग भी हैं, लेकिन अब यहाँ
यहाँ से देखिए वो जो गेट है उसी गेट से सीजीएम कोर्ट का रास्ता है। अनिल वो वाला गेट आप दिखाइए, उस गेट से सीजीएम कोर्ट का रास्ता है और वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में ये पेशी हुई है जिसमें जज कोर्ट के अंदर मौजूद है और अब इंतजार हो रहा है कि कितने दिन की रिमांड मिलती है। बेहद जरूरी है जब आमने सामने बैठाकर की पूछताछ होगी अशरफ से और अतीक से, हर एक गुनाह के बारे में बोलेंगे, हर एक गुनाह का हिसाब होगा, हर एक राज बेपर्दा होगा और कैसे अशरफ 2 राज्यों में अलग अलग जेलों में बंद रह करके इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। उनका नेटवर्क तो तोड़ दिया गया है क्योंकि कई सारे ऐसे करीबी हैं, चाहे हम रिश्तेदारों की बात करें, हम करीबियों की बात करें, हम जानकारों की बात करें, हम उसके गुर्गों की बात करें, हम उन तमाम लोगों की बात करें जो किसी भी तरीके से अतीक अहमद और उसके परिवार तक मदद पहुंचाते आए हैं। अब उनको पकड़ा जा रहा है, उन पर शिकंजा कस चुका है।